हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स कवर करेंगे इस वीडियो में। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें आगे या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है, नो फी। ईमेल अप्लाई करना है और अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर डिटेल्स नोट डाउन कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख पाएंगे और ये रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, आईटीएम यूनिवर्सिटी, इससे ही वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। आईटीएम यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की नहीं है, ये सरकारी नहीं है। लेकिन जिनको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके लिए सही है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज की अगर आप बात करें तो एक तो वैकेंसीज काफी कम आती है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2-3 साल लग जाता है, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में, और सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो एटलीस्ट जो भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फार्मा में, फार्मेसी में आपकी कोई भी डिग्री है रिलेटेड डिपार्टमेंट या रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में, जैसे फार्माकोलॉजी भी होता है, फार्मास्यूटिकल होता है, इसी तरीके से और भी एजुकेशन जो है, जो एमएड करते हैं, एमए या फिर एमए एजुकेशन करते हैं और फिर नेट सेट या पीएचडी करते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो भी ब्रांच है इंजीनियरिंग का, जैसे कि आईटी है, मैकेनिकल है, सिविल है, जो भी है, जिस भी ब्रांच से आपने बीटेक एमई एमटेक किया है तो इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एज पर एआईसीटी नेट या पीएचडी की जरूरत नहीं होती है, मींस मैंडेटरी नहीं है तो अच्छी बात है। और इसमें सीएससी आईटी लिखा है, लेकिन आपको जो भी ब्रांच है अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट में बिजनेस एनालिटिक्स, फिनांस, एचआर और मार्केटिंग में वैकेंसीज हैं। कॉमर्स में जिन्होंने एमकॉम किया है और उसके बाद किसी भी स्पेशलाइजेशन से एमकॉम किया है और नेट है या फिर सेट है या फिर पीएचडी है तो अप्लाई करें। स्पोर्ट्स एजुकेशन में एमपेड वाले, एमपेड के बाद अगर नेट होता है तो ठीक है, अदरवाइज एमपेड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, मेडिकल में एमबीबीएस है या इक्विवेलेंट तो आप अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। नर्सिंग में भी वैसे ही है अगर मास्टर्स डिग्री है तो। एग्रीकल्चर में आर्ट्स एंड डिजाइन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ में एलएलएम, उसके बाद नेट या पीएचडी या सेट है तो। एंड साइंसेज में ऑल टाइप साइंसेज, जैसे फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, लाइफ साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब साइंस में बहुत सारे स्ट्रीम है। साइंस में भी अभी नए नए आ गए हैं काफी, तो उनमें किसी में भी आपने मास्टर डिग्री किया है और उसके बाद नेट सेट या पीएचडी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे काफी सारे नेट सेट अगर नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो इसके अलावा भी काफी सारी वैकेंसीज हैं जिनमें लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, सिक्योरिटी ऑफिसर, एस्टेट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है इसमें कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर में एमबीए वाले, मार्केटिंग वाले या एचआर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फार्म मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर में आईटी वाले करेंगे अप्लाई, जिनको पीएचपी, पाइथन वगैरह आता है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, अगर वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो इन दोनों के लिए अप्लाई कर लें। पर्सनल असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी आता हो। यूजीसी के नॉर्म्स ये फॉलो कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन अगर आप में से किसी ने आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर एमपी में काम किया है तो सैलरी एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, बाकी कैंडिडेट्स को हेल्प मिलेगी। एप्लीकेशन कैसे करनी है, सिंपल प्रोसेस है। बायोडेटा, आपका अपडेटेड बायोडेटा बनाना है और 29 मई 2024 तक इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है, बस इतना ही है। एग्जैक्ट एड्रेस आईटीएम, और सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखे ईमेल की सब्जेक्ट, और पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजें। जो भी आपका बायोडेटा रहेगा 3-4-5 पेजेस का, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। अगर हैंड रिटन है तो स्कैन कर लें, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। अगर सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी है तो भी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें और उसके बाद एप्लीकेशन भेज दें, बायोडेटा भेज दें। और सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, या फैकल्टी वर्ड यूज किया इन्होंने तो आप भी फैकल्टी लिख दें। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी एट आईटीएम यूनिवर्सिटी, और अटैच कर दें और मेन जो कंटेंट है वहां पे भी 2-3 लाइन लिख दें और उसके बाद आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं अपनी बायोडेटा।
और एड्रेस इसमें बता रहे हैं NH44 तुरारी ग्वालियर MP 747401 इंडिया। ITM University Gwalior has no connection with any other university with the similar name anywhere else in India। क्या होता है, कई सारे फेक कॉल वगैरह आपको आने लग जाते हैं कई जगह से, तो इसके लिए ये बता रहे हैं कि कोई भी फेक कॉल वगैरह आए तो उनसे बचना है ऑफ कोर्स, और उसको आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा कॉल फेक है कौन सा जेन्युइन है, ये अभी आप लोगों को खुद ही अपनी एक समझ डेवलप करनी होती है। तो ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से वैकेंसीज हैं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।